साल 2025 में अगर आपको यह सुनने को मिले कि कुत्ते को लेकर हुए एक झगड़े में 14 साल के बच्चे को मारा पीटा जाए और परिजन ये आरोप लगाएं कि करंट देकर मार दिया जाए, तो आपको क्या समझ में आएगा? और अगर यह पता चले कि उसमें से एक पीड़ित परिवार पीडीए यानी वंचित शोषित तबके का है और जिन्होंने मारा पीटा वो इस देश के वर्चस्वशाली सामंती जातिवादी तबके से हैं, तब आपको क्या समझ में आएगा? अब एक दूसरा लिटमस टेस्ट देखिए। 2025 में ही अगर आपको एक खबर यह सुनने को मिले कि एक बुजुर्ग बीमार व्यक्ति अगर थक कर के किसी मंदिर प्रांगण में बैठ जाएं और उनकी बीमारी के चलते पेशाब निकल आए और सामने से एक व्यक्ति आए, पेशाब चटवाए, मंदिर धुलवाए, मंदिर का वो प्रांगण धुलवाए और जलील करते हुए उन्हें भगा दे, तो आपको क्या लगेगा? और फिर आपको यह पता चले कि जो बुजुर्ग पीड़ित हैं वो इस देश के दलित समुदाय में आने वाली पासी बिरादरी से, पीडीए समाज से हैं, और जो जलील कर रहा है अमानवीय तरीके से वो आरएसएस का कार्यकर्ता हो और उसी वर्चस्वशाली तबके से आता हो, तो आपको क्या समझ में आएगा? ये उत्तर प्रदेश की कुछ कहानियां हैं जो 2025 के उत्तर प्रदेश की कलई खोल रही हैं कि जो लोग भगवान के नाम पर राजनीति करें, जो लोग धार्मिक चोला पहन करके ये दावा करें कि राम राज्य आ गया है, उनके राज्य में पीड़ित पीडीए परिवार की क्या बुरी स्थिति है। कहानी यह भी मैं सुनाऊंगा कि कैसे गोरखपुर में एक पासवान बिरादरी के लोग अगर खेत में खेती करने के लिए फसल बोएं तो कुछ मुख्यमंत्री के स्वजाती आकर के पूरी फसल काट ले जाएं और जब कोई आपत्ति करे तो उन्हें जलील करके पीटे। ये 2025 का उत्तर प्रदेश है और इसी उत्तर प्रदेश में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हर रोज घट रही हैं पीडीए परिवार के ऊपर, यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक आधी आबादी के ऊपर। जरा उन्नाव से इस घटना को समझिएगा। उन्नाव में पहले अखबार में खबर छपी कि एक बच्चा जिसका नाम ऋतिक बताया जा रहा है, मीडिया की खबर के मुताबिक वो संजू का पुत्र मदाऊ खेड़ा गांव का निवासी था। 17 अक्टूबर को वो अपने गांव के पास स्थित बरगदिया माबा मंदिर में भगवत कथा सुनने गया था। कथा समाप्त होने के बाद जब वो लौट रहा था तो गांव के रास्ते के विश्वंभर त्रिपाठी के दरवाजे के पास एक कुत्ता भौंकने लगा। ऋतिक ने कुत्ते को गाली दे दी, जिस पर विश्वंभर त्रिपाठी ने आपत्ति जताई। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। दैनिक भास्कर में छपी खबर के मुताबिक परिजन बता रहे हैं कि उसी समय कृष्णा पुत्र कुमलेश दुबे, जो विश्वंभर का परिचित बताया जा रहा है, वह पहुंचा। विश्वंभर और कृष्णा ने मिलकर ऋतिक की पिटाई कर दी। लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। पिटाई के बाद ऋतिक की तबीयत बिगड़ने लगी। परिजन उसे घर लाकर इलाज करा रहे थे। सोमवार देर शाम उसकी हालत अचानक बिगड़ी और उसने दम तोड़ दिया। परिवार वालों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। मंगलवार को शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जहां मृतक की पुष्टि हुई। अब आपको समझ में आया होगा, एक बच्चा जो कुत्ते को गाली दे दे, उन लोगों को इतना नागवार गुजरे कि एक 14 साल के बच्चे को इतना मारा पीटा कि परिजन कह रहे हैं कि उनकी पिटाई की चलते वो ऋतिक नाम का 14 साल का बच्चा अपनी जान से हाथ धो बैठा। ये कौन सी मानसिकता है? ये अपराध कहीं 1 या 2 संख्या में नहीं होता, याद रखिएगा। ये एक मानसिकता होती है जिसमें यह पता होता है कि सामने कौन खड़ा है। अगर वो सामने सामाजिक वर्चस्वशाली सामंती तबके का व्यक्ति है तो अपने प्रतिद्वंदी पर अमानवीय ढंग से हिंसक हो जाएगा, क्योंकि इस देश के समाज ने, जाति व्यवस्था ने और बची खुची कसर सरकारों ने यह साबित करके उन्हें मनोविज्ञान में भर दिया है कि तुम तो ताकतवर हो, तुम्हारे सामने इनकी औकात की तुम्हारे कुत्ते को गाली दे दें। और इतनी सी बात भी किसी 14 साल के बच्चे की जान ले लेती है। यह वह समाजशास्त्री और राजनीतिक प्रश्न है जिसे आपको संख्या में नहीं सुलझाना है कि ये उन्नाव की एक घटना और इसे इतना तूल क्यों दिया जाए। ये उस मानसिकता का गवाह है जो हजारों साल से ऐसे ही इंसानों को पशुओं से बदतर मानकर मारा पीटा और जलील किया जाता रहा है। जरा सुनिए ऋतिक के परिजन खुद क्या कह रहे हैं। वो कह रहे थे हम तब उनको धमकाया, विजय त्रिपाठी ने गाली देते हैं रोज। कहला चाचा हमने गाली आपको नहीं दिया है, हमने कुत्ता को गाली दिया है हमने।
हमने कुत्तों को गाली दिया है, आपको गाली नहीं दिया है। वो जानता भी कुत्ता हमको दौड़ा था तो हम गाली दिया, हमारे मुंह से निकल रहा है गाली। और आपको चाचा हमने गाली नहीं दिया है, तो पहले नहीं कि हमको गाली दिया है, फिर हमको वो गाली दिया सत्ता में है। इतने अंधे हैं कि किसी को देखता ही नहीं। तो पकड़ के अंदर बंद करके उसने विजय त्रिपाठी ने मारा, टॉर्चर किया। अब एक घूसन मारा है, अंदरूनी मार दिया है। बेटे ने पेट चिल्ला रहा था, और कुछ नहीं था। पेट चिल्ला रहा था। और पैर धुला के विजय त्रिपाठी ने पैर धुला के उसको पानी पिलाया। नंबर और त्रिपाठी वो काफी जोर के हमारा बच्चा माफी मांग रहा था, चाचा मुझे माफ कर दो, गलती से हमको ये लड़के लाया, हम कभी नहीं इधर ही रास्ते पे आते हैं, हमको जबरदस्ती लाया गया है। गाली नहीं देते। रो रहा हमारा बच्चा, चाचा हो मुझे माफ कर दो, आइंदा से नहीं ये होगा। लेकिन तभी करंट छुआ के हमारे बच्चे को मारा। वो शरीर में नहीं, यहाँ पे बाल बड़े बड़े थे, यहाँ पे। ऋतिक के परिजनों का आपको ये सुन करके दर्द समझ में आ रहा होगा कि जिन्होंने अपने 14 साल के बच्चे को खो दिया। इसी देश में इंसान, बुजुर्ग पीट पीट कर मारे जा रहे हैं, जलील किए जा रहे हैं, और अगर वो ताकतवर वर्चस्वशाली तबके से हैं तो कोई उनका बाल बांका नहीं कर पा रहा है। कई जगह तो कई पूरी बस्ती जला दी जा रही, और यहां एक कुत्ते को गाली दे दी गई। इतनी बड़ी चीज। दरअसल ये सत्ता संरक्षित गुंडई है, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने धर्म के नाम पर आड़ में जातिगत गुंडों को तैयार किया है, जो हर एक जिले में ऐसे ही काम कर रहे हैं। पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए जब समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन गया तो उन्होंने भी अपनी बात को यह बताया कि कैसे ये हत्या है, सुनियोजित हत्या है, और अगर इन्हें न्याय नहीं मिला तो सड़क से सदन तक इस आवाज को उठाया जाएगा। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस पूरी घटना की जानकारी है, पार्टी को है। हमारे जिला अध्यक्ष जी सबसे पहले आकर के संज्ञान पार्टी का इस घटना का लिया और उसकी जानकारी दी। हम सब लोग इस दुखी परिवार के साथ खड़े हैं, और हम लोग जान रहे हैं एक ऐसी सरकार है जो सामंती सोच की सरकार है, सामंतियों की सरकार है, जो पीडीए परिवार के लोगों को चिन्हित करके अपमानित कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कहीं पेशाब पिला रहे हैं, कहीं थूक छकवा रहे हैं, और कहीं पैर धुलवा करके पिलवा रहे हैं। तो ऐसी सरकार से हम लोगों को उम्मीद नहीं है, लेकिन अभी भी प्रशासन से उम्मीद है, माननीय न्यायपालिका से उम्मीद है, और हम सब लोग इस परिवार के साथ हैं, पूरी पार्टी परिवार के साथ है, और ये भरोसा दिला रहे हैं जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोग इस परिवार की लड़ाई लड़ेंगे। बात केवल 14 साल के ऋतिक नामक बच्चे की नहीं है कि चंद जातिवादी मानसिकता के वर्चस्वशाली लोग 14 साल के बच्चे को केवल इसलिए पीट कर मार दें क्योंकि उन्होंने उनके कुत्ते को गाली दे दी। सवाल उस मानसिकता का यह भी है कि अगर 60, 65, 68 साल का बुजुर्ग भी है और अगर वो गलती से पेशाब छूट जाए तो उसको सामने से आरएसएस का निकला हुआ व्यक्ति, और ये मैं नहीं कर रहा हूं, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में छपा हुआ है कि वो उसका परिचय आरएसएस से बताया जाता है, और पासी समाज से आने वाले बुजुर्ग को उसने पहले पेशाब चटवाई, मंदिर धुलवाया और जलील करके गाली देते हुए भगा दिया। परिजन और आसपास के लोग बता रहे हैं कि काली टोपी पहनकर वो इलाके में घूमकर गुंडई दबंगई करता रहता है। इससे न्याय पाने के लिए रामदास पासी को धरने पर बैठना पड़ा, पुलिस को कंप्लेन करना पड़ा कि मैं भी इंसान हूं, मेरे जैसे इंसान की कीमत 2025 के उस राम राज्य में कहां है जो दावा करती है कि ये तो धार्मिक राज्य आ गया है। रामलाल पासी का गुनाह क्या है? उत्तर प्रदेश में काकोरी लखनऊ मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी, और रामलाल पासी बुजुर्ग हैं, और इतने बुजुर्ग कि वो बीमारी के चलते एक मंदिर प्रांगण के पास बैठे, जहां से मूल मंदिर 30, 40, 50 मीटर दूर है, उसका बरामदा बाहर की तरफ है। और पता है आपको, एक बात जान करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जब रामलाल पासी ने खुद ये बताया कि जब ये मंदिर बन रहा था तो उस समय भी रामलाल पासी उसमें मजदूरी करे थे। लेकिन इस देश की हकीकत यही है कि इस देश के दलित, पिछड़े, अति पिछड़े समाज के कमेरा मेहनतकश लोग जिन इमारतों को बनाते हैं, जिन सड़कों को बनाते हैं, और जिस समाज सभ्यता सत्ता को बनाते हैं, वहीं उनको सम्मान नहीं मिलता। रामलाल पासी बताते हैं कि वो सामने से व्यक्ति आया जो आरएसएस का है,
और कहता है कि ये पेशाब कर दिया। तो उन्होंने कहा कि साहब गलती से हो गई, चाट के इसको दिखाओ, तो उसके बाद साफ करो, और गाली देते हुए भगाया। मैं चाहता हूं कि कुछ किसी और की बात न सुनिए, खुद आपको राम राज्य के दावे वाले उत्तर प्रदेश के रामलाल पासी को सुनिए, जो लखनऊ से 2025 के भारत को अपनी पीड़ा बता रहे हैं। वहाँ बैठे थे, कहाँ पे? बरामदा बना हुआ है कहाँ? तालाब पर, शीतला मंदिर पर। ठीक। तो हम वहाँ पे बैठे थे, ये निकल आए, कहा का तुमने के साथ किया? कि नहीं भैया। किसने पूछा? हमसे पूछा पम्मू। कौन है ये पम्मू? पम्मू है बनियाले, बनियाल चांदी वाले। अच्छा, पम्मू इनके पिताजी का क्या नाम? वो तो शिवजाल। तो क्या कहा आपसे? हमसे कहा कहीं यहाँ पेशाब किया? हमने भैया पेशाब नहीं किया। ठीक। कलम चाटो, तो भैया हम चाट दिया। अच्छा। बाम कहले के पानी लाओ, पानी ना दिया। कल हम मार देंगे, ला तो तुम गिर जाओगे। अच्छा। कल फांसी साले फांसी, तुम होते हुए यहाँ पे पेशाब कर लिया। हम कहते हैं पेशाब तो क्या गलती से हो? क्या बीमार हो? क्या है? हाँ, सांस की बीमारी है? तो पेशाब हो गया था क्या? हाँ। हो गया होगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? ठीक है, ठीक है, आप बताओ। फिर उसके बाद? इसके बाद फिर कोई सन्नाटा का कोई ना, हमारा भतीजा है, तो हम पर भतीजा हमारा भतीजा हमारा काला चचा का होगा। हमके भैया इसी बात है, पम्मू हमसे काली का पेशाब तो हमके नहीं, तो कल मार देंगे, लाख गिर जाओगे अभी। पेशाब भी हो गया है, सब धूप है। अच्छा ठीक है, तो धुल जाता ना, मंदिर ही तो था, पेशाब हो गई अगर गलती से तो धुल जाता, तो उसमें मारने की क्या जरूरत? बात पेशाब चिटवाया आपसे? सही बता रहे हो दादा कि गलत तो नहीं बता रहे हो? अरे बाप रे। रामलाल पासी को सुनते हुए आपको समझ में आ रहा होगा कि 14 साल के ऋत्विक से लेकर के 60-70 साल के रामलाल पासी राम राज्य में कहां खड़े हैं। और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं। पूरा विपक्षी दल खड़ा हुआ, कांग्रेस पार्टी से लेकर आजाद समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी से लेकर के सारी पार्टी, और समाजवादी पार्टी ने पीडीए के झंडा नायक अयोध्या के सांसद अवधेश पासी के नेतृत्व में अपना पूरा जब डेलीगेशन भेजा, तो रामलाल पासी को न्याय दिलाने के लिए पहुंचे अवधेश पासी ये कहने पर मजबूर हुए कि अंग्रेजों ने इस देश को बहुत लूटा, बहुत तबाह किया, बर्बाद किया, मगर इंसान को पेशाब नहीं पिलाई होगी। और ये किसका राज है जो एक समाज के व्यक्ति को पेशाब पिलाने पर मजबूर कर रहा है? अंग्रेजों ने जेल में बंद किया लाखों लोगों को, कोड़े बरसाए, फांसी दी, लेकिन हमने कहीं न सुना न पढ़ा कि अंग्रेजों ने पेशाब पिलाया। नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं ये हुआ। आज योगी बाबा के राज में हो रहा है। जब आपको पेशाब पिलाने का जिक्र आता होगा तो इटावा के कथावाचक यादवों को पता नहीं आप याद किए हैं या भूल गए। चुटिया 15 साल पुरानी हो तो भी काट करके हटा दी गई, और मीडिया से लेकर हर जगह पीड़ितों ने भी ये बताया कि उन्हें एक स्त्री का पेशाब पिलाया गया। पेशाब का जब भी जिक्र आता है तो मध्य प्रदेश का वो नौजवान याद आता है जिसके मुंह पर एक व्यक्ति ने पेशाब कर दिया था। और ऐसी जाने कितनी घटनाएं उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश, राजस्थान, अनगिनत घटनाएं दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और अल्पसंख्यकों, मुसलमानों पर अत्याचार की सुनने में आती रहती। जैसे गोरखपुर की एक घटना का जिक्र देखिए। मैं मंटू पासवान, पुत्र गुलाब पासवान, ग्राम कुटवार, थाना बड़ालगंज, जनपद गोरखपुर, तहसील गोला का स्थायी निवासी हूँ। हमारे खेत का मामला है जो हमारे पिताजी के नाम से गाटा संख्या 109 है, जिसको हमारे गांव के चंद्र प्रकाश सिंह उर्फ टमाटर सिंह, सत्येंद्र सिंह, पुत्रगढ़ सुभाष सिंह हमारे खेत को 2 साल से जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। हम बुआई कर रहे हैं तभी जो है काट ले रहे हैं, जिसको धमका करके अपने जो है बलपूर्वक। मैं इस मामले को लेकर अपने सांसद माननीय कमलेश पासवान जी के वहाँ 2 बार दौड़ चुका, कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर जो है मैं उनके बांसगांव सांसद विधायक विमलेश जी के वहाँ 2 बार जा चुका, कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हम अपने स्थानीय विधायक राजेश त्रिपाठी जी के वहाँ गया तो उन्होंने कहा कि यार ठाकुरों का मामला है और पासी का, हम आपकी मदद नहीं करेंगे, तुम हमारे वहाँ से जाओ, कोई मदद नहीं कर पाएंगे। इस मामले को लेकर के मैं विगत 2 वर्षों से तहसील पे अधिकारियों के पास दौड़ दौड़ के थक चुका हूं, जिससे मुझे न्याय नहीं मिल पा रहा है। बताएं हम क्या करें। हम आप लोगों से नम्र निवेदन कर रहे हैं कि हमें न्याय दिलाने की कृपा करें। नमस्कार साथियों, मैं आकाश पासवान, अधिवक्ता, जिला एवं सत्र न्यायालय गोरखपुर। मैं इस वीडियो के माध्यम से मंटू पासवान जी ने हम लोगों से संपर्क किया। हम कल गए थे उनके तहसील पर, तहसीलदार से मिलकर एक प्रार्थना पत्र दिए हैं और 1 सप्ताह का समय मांगे हैं। अगर 1 सप्ताह के अंदर इनके मामले का निस्तारण नहीं कराया गया तो हम लोग गोरखपुर में चक्का जाम करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार की होगी, गोरखपुर जिला प्रशासन की होगी, सीओ गोला की होगी और तहसीलदार और एसडीएम गोला की होगी। ये राम राज्य उत्तर प्रदेश का 2025 का है। यूं ही नहीं, सरकारी आंकड़ों में भी दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों पर अत्याचार
भ्रष्टाचार अन्याय में यूपी नंबर 1 बन चुका है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज की बजाय हर दिन हत्या बलात्कार से लेकर के अनगिनत घटनाएं होती जा रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश को किसी टेलीविजन चैनल ने कभी जंगल राज कहा? उत्तर प्रदेश में किसी भी किस्म का अपराध हो इस समय बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में पीडीए परिवार के ऊपर अत्याचार पर सरकार चुप है, क्योंकि उसे पता है कि राम राज्य का तो मतलब ही यही होता है। राम राज्य में सब नर करें परस्पर प्रीति नहीं होता। राम राज्य में पिछड़े दलित और आधी आबादी अल्पसंख्यक के लोगों के साथ यही होता है। जो ऋतिक यादव, जो रामलाल पासी और जो मंटू पासवान को देखना पड़ रहा है, और ये पिछले 24-48 घंटे की खबरें हैं। खबरें जोड़ी जाएं तो ऐसे अनगिनत लोग पीडीए परिवार के और मिलेंगे। लेकिन क्या करेंगे जब उसी उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला करके जब पीडीए को प्रताड़ित कर लिया गया, तो आज फिर से आंदोलन शुरू हो गया लखनऊ में। कभी मंत्री के घर के सामने 69,000 शिक्षक भर्ती के पीड़ित पीडीए परिवार के लोग खड़े होते हैं तो पुलिस उठा ले जाती है, तो कभी लखनऊ में जब आंदोलन करने जाते हैं तो क्या महिला क्या पुरुष सबको पुलिस गुंडई करते हुए, अपमानित करते हुए गाजर मूली की तरह भर देती है बस में। देखिए अपनी स्क्रीन पर, यह उत्तर प्रदेश का 2025 का दृश्य है। अक्टूबर 2025 राम राज्य में स्वागत है। अगर इसके बाद भी पूरे भारत के पीडीए परिवार के लोगों को अगर समझ में ना आए कि कौन उनके सत्ता, संसाधन और सम्मान का दुश्मन है, तो फिर उनके बच्चे आज का इतिहास पढ़ते समय सवाल करेंगे कि यह सब जब हो रहा था तब तुम क्या कर रहे थे। मैं कहूँगा कि अपना सब कुछ दांव पर लगाकर अपने समाज को सजग कर रहा था, जगा रहा था। अगर आपको ये वीडियो जरूरी लगे, पसंद आए, तो लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन यानी घंटी बटन दबाएंगे तो ऐसी ही तमाम जरूरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।